नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं ए न्यूज एमपी। स्वागत है आपका ए न्यूज एमपी में। आज हमारे बीच आप दल के पार्टी के नेता आनंद मंगल सिंह जी मौजूद हैं। आनंद मंगल सिंह जी से आज हम विभिन्न बिंदुओं पर बेबाक चर्चा करने पहुंचे हैं। आनंद सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज एमपी में। धन्यवाद गुलजार, आपको, आपके न्यूज चैनल को शुभकामना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम आपसे वाकिफ होना चाहते हैं, इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। काफ़ी तरह तरह की बातें हैं, विवाद हैं, बहुत कुछ सारे तथ्य हैं। आप पार्टी से मिलान करते हैं वर्तमान में, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप इन सब मुद्दों पे क्या कहना चाहते हैं? हम अब क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस नेपथ्य में है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे घट रही है और इतना ज़्यादा घट रही है कि लगता है कि 23 में कहीं न कहीं बहुत पीछे चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन दोनों की बात कर रहा हूँ, बैठे लोग अब तानाशाही पे उतर आए हैं, भ्रष्टाचार पे उतर आए हैं, महंगाई चरम सीमा को पार कर रही है और जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को नकारना शुरू कर दिया है। उसका उदाहरण सामने है, उसका उदाहरण एकदम सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रमुख पदाधिकारी थे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष लोरी यादव जी हो, चुनाव हार चुके हैं। आदिवासी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी, उनकी लड़की चुनाव हार चुकी है। किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजमण साहू जी हैं, उनकी बहू चुनाव हार चुकी हैं। मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह सूर्या जिला पंचायत के चुनाव हार चुके हैं। विवेक कोल जी महामंत्री हैं वर्तमान में, वो चुनाव हार चुके हैं। आपके अशोक पटेल जी महामंत्री हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय के तिवारी जी भी चुनाव हार, ये प्रदर्शित कर रहा है। नगर पालिका की परिस्थिति आप देख रहे हैं, 6 सीट पिछले बार भी थी, 6 सीट इस बार भी है, कहीं गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये अब दिखने लगा है कि जनता के बीच से, और उन परिस्थितियों में जब पार्षद का चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आना पड़े, और तब भी ये परिस्थिति हो कि वोट प्रतिशत भी घट रहा है, वोट प्रतिशत। इसलिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो पहले से खत्म है, बिकती कांग्रेस खरीदती भाजपा। अभी इस संबंध में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेसी मित्र बहुत उत्साहित हैं 14 पार्षद लेके। अरे आप घटे हो फिर उत्साहित हो, और इसके बाद भी जब तक ये अध्यक्ष नहीं बना लेंगे तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने। ऐसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस, आपने देखा 14 पार्षद उनके हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी तो कुछ हद तक सीमित है। कैसे आप बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष बना लेंगे? अध्यक्ष तो कांग्रेस का ही बनना तय है। आपने मध्य प्रदेश में देखा है, 15 महीने सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, क्या हुआ? बिक गई, कांग्रेस की नहीं बिक गई, भाजपा ने खरीद लिया। यहाँ कौन सा हरिश्चंद्र और दूध के धुले बैठे हैं? कोई दूध का धुला नहीं है। और अगर वक्त आया कांग्रेसी अपने आप को सुरक्षित रखें, भाजपाई सुरक्षित रहने नहीं देंगे, इसकी गारंटी है। जब तक ये अध्यक्ष नहीं बना लेंगे, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। इतने में भी संकट है भाई साहब। 14 उनके पास पार्षद चुन के आए हैं। ठीक है, वो प्रदेश की राजनीति अलग हो सकती है, विधानसभा की राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन सीधी में तो ऐसा अभी हम नहीं मानने को तैयार हैं कि 14 कांग्रेस के पार्षद हैं और वो चुनाव जीते हुए हैं और अध्यक्ष बनने के लिए वो पीछे हो जाएंगे। हमको तो नहीं लगता। जहाँ दल बदल लागू होता है, फिर विधानसभा का दोबारा चुनाव हुआ, तहाँ बिछने में देरी नहीं लगी, तो पार्षदी में कौन सा दल बदल का कानून लागू होगा? और पार्षदों को बिकने में कितना समय लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ी व्यापारी हो चुकी है कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और कांग्रेस इस तरह से गिर चुकी है कि उस पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए जब तक अध्यक्ष नहीं बैठ, जिला पंचायत की आप बात कर लें, मैं आपसे जिला पंचायत की बात करना चाहता हूँ। 9 सदस्य कांग्रेसी बता रहे हैं कि मेरे आए। अरे भाई साहब देखिए, सीएम साहब के पास कितने सदस्य गए जिला पंचायत के? जो जिला पंचायत के मेंबर चुनाव जीत के आए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी सीएम के साथ मुलाकात की है कई सदस्यों ने, देखा है फेसबुक में। ठीक है, अभी हम संख्या मान सकते हैं, बराबर हो सकती है कि प्लस हो सकती है अथवा माइनस हो सकती है, ये हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अभी समझ से परे है। समझ से बिल्कुल परे है, और इतिहास भी ये बता रहा है। 2010 में रीति पाठक जी सिंगल गोड़ बना कैंडिडेट जीत के आई थी, और सब भाजपाई और कांग्रेसी सदस्य दीजिए, पर अध्यक्ष कौन बना? रीति पाठक बन गई। 2014-15 में जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तब अभ्योदय सिंह जी निर्दलीय जीत के आए,
निर्दलीय जीत, वो किसी दल में नहीं थे उस समय, और सब भाजपा कांग्रेस के सदस्य रहे आए और वो अध्यक्ष बन गए। तो ये तो इतिहास भी रहा है। इसलिए अभी थोड़ा सा धैर्य रखा जाए, संयम रखा जाए। कहाँ किसका अध्यक्ष बनता है ये वक्त बताएगा। आप पार्टी का भी श्री गणेश सीधी में हो चुका है, आपके पास भी एक सीट है। बिल्कुल। आप कहाँ बिक रहे हैं? हम बिकने वालों में नहीं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो हमें निर्देश करेगा, जो आदेश करेगा, हम उसका पालन करेंगे। हम उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। भाई हमारा थोड़ा सा है, शुरुआत तो है, और शुरुआत कम समय में एक अच्छी शुरुआत हुई है। हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। देखिए आनंद जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये जो पहले तो ठीक है, कांग्रेस और भाजपा पुराने दल हैं और बिंद में इन दोनों दलों का अच्छा वर्चस्व रहा है। 2 दशक पहले आप इतिहास उठा के देखिए सीधी का, पूरे बिंद का, कांग्रेस एक छत्र हुआ करती थी। लेकिन आज जो है तो बीजेपी एक छत्र है, किंतु तीसरी शक्ति के रूप में आपका उदय हो चुका है। चाहे वो सिंगरौली हो, नगर निकाय, मेयर आपकी चुन के आई हैं, और चाहे सीधी नगर पालिका का पार्षद ही क्यों ना, श्री गणेश आपने किया है। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो विजन है, जो दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली में हमने काम किया है, जो हमने दिल्ली में काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, वो पूरे देश में बोल रहा है। उसी का नतीजा है कि पंजाब में हमारी सरकार आ गई। हम तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। अपने का न तो हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, न तो हम किसी जाति समुदाय की बात करते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, अन्य जो जनता की सुविधाएं हैं, हम उस पर बात करते हैं, उस पर काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता का कहना है कि मुझे राजनीति करना नहीं आता, मुझे काम करना आता। ये आपने भी सुना होगा। जनता विश्वास कर रही है, हम उसके विश्वास पे खरा उतरेंगे और जहां हैं वहां खरा उतर भी रहे हैं। अगर यूं कहूं कि बीएसपी का भी तीसरी शक्ति के रूप में उदय हुआ था, बीएसपी तीसरी शक्ति के रूप में उभर के सामने, चाहे यूपी हो, एमपी हो, हर जगह लगभग थी। कहीं ना कहीं आज यूपी में भी, एमपी में भी, हर जगह बीएसपी विलुप्त हो चुकी है। लेकिन आपका उदय काफ़ी तेज़ी से उभर के सामने आया है। आप कितना प्रभावित करेगा बिंद क्षेत्र में? अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आपने कहा बीएसपी की बात, तो बीएसपी का कैडर अलग था। वो अगड़े पिछड़े की लड़ाई लड़ती थी, बहुजन मूवमेंट पे लड़ती थी, जिसमें सभी जाति समुदाय के लोग नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन हमारा मूवमेंट सभी को साथ लेके चलने का है। हमारे मूवमेंट में ना तो कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, हमारे साथ वो है। इसलिए हमारा मूवमेंट, अभी हमने एक दिन, हमारे एक भाजपाई मित्र कह रहे थे कि कौन सा म्यूजिक सिस्टम है जो कुछ दिन बजता है, इसके बाद बंद हो जाता है। हमने उनको बताया कि दिल्ली में भी हमारा म्यूजिक सिस्टम बजा, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। हमारा मूवमेंट पूरे देश में है और पूरे देश में चलेगा। हमारी विचारधारा को करीब करीब जनता बड़ी तेज़ी से स्वीकार कर रही है। हमारे काम को जनता पसंद कर रही है। हम तीसरे विकल्प के रूप में आएंगे और स्थायी रूप से आएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे बहुत दिन तक सीढ़ी चढ़ ली। अब जनता समझ चुकी है और चुनाव परिणाम ये बता भी चुका है कि जनता अब समझने लगी है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय दादा भाई शरण सिंह जी ने एक स्टेटमेंट मैंने पेपर में पढ़ा, हिंद भारत में, उन्होंने दिया था कि सिंगरौली की जीत रानी अग्रवाल की जीत है, न कि आम आदमी पार्टी की, न कि आम आदमी पार्टी की। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर उनसे मुलाकात होती है तो आप अपने चैनल के माध्यम से पूछिए कि चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी की हार है कि भारतीय जनता पार्टी की हार, ये बताएं। आपको क्या लगता है? वो भारतीय जनता पार्टी की हार है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की हार है, भ्रष्टाचार की हार है, महंगाई की हार है। ये जब इनसे आप बात करेंगे तो ये सांप्रदायिकता की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन कभी भी ये डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात नहीं करेंगे। आम आदमी की दिनचर्या, अभी आपने देखा हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार अगर रोटी पे टैक्स लगा है, सब्जी पे टैक्स लगा है, कितनी ये बेहुदा बात हो गई, आप बताइए। और ये उसी की डफली पीट रहे हैं। अब डफली बजाना बंद करें, जनता के बाद न्याय करें। हम आपसे कुछ बातें और कहना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रचार किया है प्रधानमंत्री आवास योजना का। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता में दम है, मैं
मेरे पास एक छोटा भाई, मेरी मैडम जो है सरपंच भी हैं, 1,30,000 रुपये नगद और 18,000 रुपये मजदूरी का आता है ग्रामीण में। मैं पूरी राशि निकाल के देता हूँ, और जो ड्राइंग और नक्शा है, अगर उतनी राशि में वो प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनवा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ, उसमें कोई नहीं बोलेगा, उनकी राशि बढ़ाई जाए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महंगाई के अनुपात में राशि को बढ़ाया जाए। आप खाद्य सुरक्षा की बात कर लीजिए, करे को जस लेके करिस केऊ और डफुली पूट के ले लेनी। देखिए, ये दूसरे के काम को अपना बनाना, जब तक इनकी सरकार नहीं थी तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात, मैंने एक डिबेट 2009 में जगन्नाथ सिंह जी जिंदा थे, उस डिबेट में सुना था कि पूरा वो डिबेट सिर्फ किस पे सीमित था, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज पे। आज 15 साल 20 साल से प्रदेश में सरकार है, 10 साल से 9 साल से केंद्र में सरकार है, कितने मेडिकल कॉलेज और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। लॉ की कॉलेज थी, विधि की कॉलेज थी, आज कहाँ है आप बताइए, आपको तो पता होगा कहाँ है। हमने माननीय सीधी विधायक जी का एक भाषण सुना था कि कन्या महाविद्यालय खुलवा रहे हैं डोल में, कहाँ चली गई कन्या विद्यालय। राष्ट्रीय राजमार्ग सिरसी होकर वहाँ बरका निकाल रहे थे, कहाँ चली गई। झूठ बोलना इनका पेशा है, झूठ के सहारे जनता को ठगना इनका काम है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता समझ चुकी है। अब जनता इनको ठगना शुरू कर रही है, और इस तरह से ठगेगी कि जिस तरह से कांग्रेस के मेरे मित्र सड़कों पर घूमने लगे थे, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घूमेंगे। अब आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम करके जनता की सेवा। मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, 24 पार्षद जीत के आए हैं, 2 साल बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा, और 21 नंबर से मेरा आम आदमी पार्टी का पार्षद जीत के आया। पूरे पार्षदों के वार्ड को घुमाने के बाद मैं अपना वार्ड भी घुमाने ले चलूंगा। अगर आपको फर्क दिखे तो मेरे काम की तारीफ करिए, ना दिखे तो ना करिए। आनंद मंगल जी, एक बात, बड़ी बात है जो सीधी में अक्सर देखने को मिलता है। सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला काफ़ी विवादों में रहते हैं, कोई भी दल हो, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी के ही लोग पैर खींचने में लगे रहते हैं। अब भी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है, और जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे से टांग खींचने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा विधायक जी के संबंध में लेके कि खुद में कमी है, दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, शीशा बदलते हैं। हम उस लकीर को लंबी लकीर बना के पार नहीं कर पा रहे हैं, हम उस लकीर को मिटा के आगे जाना चाहते हैं। बस यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा से बाहर है, एकदम चरम सीमा से बाहर है। अब भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप कम लगाते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि कांग्रेस से 100 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। क्या है कि नहीं है आप बताइए। कोई कोई गुट, कोई कोई गुट, कोई कोई गुट, गुट ही गुट। और अब गुट इनको खा जाएगा, इनका कुकृत इनको खत्म कर देगा, इनका भ्रष्टाचार इनको खत्म। अभी चुरहट विधायक जी का आपने देखा होगा, ऑडियो सुना ही होगा। क्या है, अभी जो विधायक प्रतिनिधि हैं और जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके घर में क्या हुआ आपने देखा। राजनीति में इसका स्थान कतई नहीं है। बीजेपी की सीटें भी चुरहट में कम आई हैं, क्या कारण था? देखिए, ऐसा है कि झूठ लफाजी के सहारे एक बार सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती है, बार बार नहीं। क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में दोनों मैचिंग रहती है, 5 साल तुम 5 साल हम। चुरहट लेने के लिए सीधी में भारतीय जनता पार्टी को कई बार से कांग्रेस बाको भर दे रही है। राजनीति में एकदम निष्क्रिय हो चुके व्यक्ति को बार बार टिकट दे रही है। आप बताइए, झूठ कह रहा हूँ, निष्क्रिय है कि नहीं है? कभी आपने उनको, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे 3 पंचवर्षीय लगातार, 8 में थे, 13 में थे, 18 में थे, हो सकता है 23 में भी रहें, कभी उनको आंदोलन करते देखा? कभी उनको जनता की लड़ाई लड़ते आपने देखा? नहीं देखा। कि देखा है आपने? बताइए। अगर नहीं देखा तो इसका मतलब क्या कि जो राजनीति में एकदम निष्क्रिय हो चुका है, बार बार कांग्रेस उसी को उतार रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपसी समझौते के तहत बाको भर दे रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पंचवर्षीय सियाबल में बाको भर दिया था। 23 का समीकरण क्या होगा सीधी में? 23 का एक बात आपसे कहना चाहूंगा, कांग्रेस जो एक ही वर्ग से बार बार अध्यक्ष बना रही है, 13 में कौन था अध्यक्ष, ये आप बताइए। 13 में कौन था अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, किसके नेतृत्व में लड़ी गई? 2 सीट जीत के गई, 2 सीट जीत के गई। फिर 18 में कौन था, उनके नेतृत्व में लड़ी गई, 1 सीट हो गई। 2023 में माइनस में चल रही है, 0 हो जाएगी।
शून्य हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, इसकी गारंटी है, शून्य हो जाएगी। क्यों? चूंकि जो कार्यशैली है वो अच्छी नहीं है। जनता कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है। 2023 में आम आदमी कितनी तेजी से आएगी, जनता उसके ऊपर, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे पास प्रतिदिन 100 से 150 फ़ोन आते हैं सदस्यता के लिए कि आम आदमी की सदस्यता मुझे दीजिए। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमने यहाँ कुछ किया नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो दिल्ली में कर रहे हैं वो तो सब देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि नहीं, कोई ये पार्टी और हमारे नेता कभी भी उटपटांग काम नहीं करते। अब ये बताइए, इनके कितने करप्शन हुए, इनके कांग्रेस के ज़माने में कितने भ्रष्टाचार हुए, भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में कितने भ्रष्टाचार हुए कि नहीं हुए? एक भी मंत्री, एक भी सांसद जेल गया? लेकिन हमारा एक मंत्री पंजाब में थोड़ा सा भ्रष्टाचार किया, उसको तुरंत जेल के अंदर करो, कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास, कोई गुंजाइश, हमारी सरकार रहे या ना रहे, पर हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी से आनंद मंगल सिंह। इन्होंने भी साफ साफ जाहिर कर दिया है कि बिंद से बीजेपी का जनाधार घटता दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए न्यूज एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।